अनुग्रह सोये। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं सोरा। करहु सुबेगी दास मैं सोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तब लगे सुख, सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। क्रम आता है मन क्रम वचन। क्रम क्या है? मन पहले, फिर कर्म, फिर वचन। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पे बैठे हैं तीर्थराज प्रयाग में, इसलिए उन्होंने मन को पहले नहीं, कर्म को पहले रखा। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना। कहते हैं कर्म से, मन से, वचन से, तीनों प्रकार से छल छोड़कर जब तक जीव आपका ना हो जाए। भरद्वाजी कहते प्रभु जीव तब तक कोटि उपचार करे, सपने में भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। कोटि उपचार। हमने कहा महाराज जी कोटि उपचार क्या होता है? कहे बेटा पूजन की विधि है। सबसे छोटी पूजन की विधि विप्र देवता बैठे हैं, जानते होंगे, पंचोपचार। भगवान की सबसे छोटी विधि क्या है? पंचोपचार। धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति, 5। भगवान को सजाया ना, नाला धुला के कपड़ा वपड़ा पहनाया, पहला धूप दिखाया, फिर दीप दिखाई, फिर नैवेद्य भोग लगाया, चौथा आरती उतारी और उसके बाद स्तुति की। ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। अब इसके ऊपर आपके पास सामर्थ्य है, बढ़ते जाइए। दशोपचार 10 प्रकार से, षोडशोपचार 16 प्रकार से, शतोपचार 100 प्रकार से, सहस्त्रोपचार 1000 प्रकार से, लखोपचार 1,00,000 प्रकार से, इससे भी ऊपर कोटिपचार 1 करोड़ प्रकार से भगवान का पूजन करिए। जब तक कर्म वचन मन से छल नहीं गया, पूजा करने के बाद भी सुख मिलने वाला नहीं। छल समाप्त हो। अब आप कहोगे महाराज छल क्या है? हम जो हैं वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा छल है। बना रहे हैं, यदि भगवान के पास जाने के समय हम बना रहे हैं अपने को, ये छल है। और छल है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपसे निवेदन किया था संभवतः तीसरे दिन की कथा में, शंकर भगवान ने भी ये बात कही। क्या? ए जिमन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा ने क्या कहा? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। पहले कुछ मत करो, मन से, कर्म से, वचन से चतुराई का त्याग करो। आदमी छोटे छोटे लाभ में
अपने जन्म जन्म का संबंध समाप्त कर लेता है छोटे से लाभों में, है? छोटे लाभों में संभला जाए। अंतिम समय में संभल के भी कुछ होने वाला नहीं, यदि पहले से नहीं संभले तो। पहले से ना संभले कुछ होने वाला नहीं है। लोग कहते महाराज अब तो नहीं, हमसे पहले लोग कहते थे, अभी आप सधुआ गए। जो पहले से लोग जानते थे वो कहते थे। हमने पूछा उम्र क्या है, बोले 60-70 के बाद। कोई गारंटी है क्या कि 60-70 तक रहना ही है यहाँ पे, है? एक बात याद रखिएगा, विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि 1000 साल तक हम रहें, क्या उपाय है? विवेकानंद जी ने कहा, भाई 1000 साल तक तुम रहो, इसके लिए जरूरी नहीं कि 1000 वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो जाए, उम्र हो जाए। 25 साल, 30 साल, 40 साल के ही उम्र में ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। ये श्रेष्ठ जीवन है। बाद में आ भी जाएगा तो क्या कर लोगे? हो, चतुराई समाप्त हो, है? राम जी कहते हैं, उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है, वो राम जी कहते हैं, मोर दास कहाई। दास किसका? भगवान का। कहते हैं मोर दास कहाई अनर आशा। दास किसका? तो दास रघुनाथ का। और आशा किससे? तो मनुष्य से। राम जी पूछते हैं, कहो करई तो कहु कवन विश्वासा। जो ऐसा कर रहा है उसका मेरे में कहां विश्वास है? सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि मत निकालिएगा कि कर्म छोड़ दीजिए। कर्म करते रहिए और इस कर्म से क्या मिलेगा इसका सोच छोड़ दीजिए। भगवान के हाथ में, जो करना होगा करेंगे। सब सौंप दीजिए माई बाप। क्यों? जब हम करने जाएंगे ना तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, और जब भगवान करेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी पूर्ण हो जाएगा, है? छोड़ दीजिए। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। दंडवत दंडवत प्रभु, दंडवत दंडवत विराजे।